हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 52 को। इससे पहले देखेंगे प्रश्नावली 51 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्नावली 52 को पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहीं पर हल करते हैं पहले को। पहला हम बोला गया ना कि 15 मीटर कपड़े का कीमत तो 900 रुपया है, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य कैसे लिखेंगे। चूँकि 15 मीटर कपड़े का मूल्य मूल्य लिखे चाहे कीमत लिखे, बात बराबर है। 900 रुपया है। तो सबसे पहले ना हमें 1 मीटर कपड़ा का मूल्य पता करना होगा। तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कैसे निकालेंगे, भागा दे देंगे 900/15। तो ये हमारा 1 मीटर का आ गया। लेकिन हमसे तो 12 मीटर का पूछा गया, तो आप चाहें तो यहाँ पर काट सकते हैं और नहीं काटिएगा तो यहाँ देखेंगे। तो 12 मीटर का मूल्य पूछा गया ना, तो 900/15 गुने 12। ठीक है, देखेंगे 15 छक 90, एक जीरो तो एक जीरो देंगे, अब 12 छक 72, ये गुना ना है, एक जीरो तो एक जीरो देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पर देखेंगे तो 720 रुपया। ठीक है, दूसरा देखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यहीं काट देंगे तो देखिए यहाँ भी काटते तो 60 बार में काटते, 60 गुने 12 करते हैं तो 720 ही आता ना। यहाँ बोला गया 20 कलम की कीमत है 364 रुपया। लिखिए चूँकि 20 कलम की कीमत 364 रुपया है, इसलिए एक कलम की कीमत तो 364/20 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है 15 कलम की कीमत, तो इसीलिए 15 कलम की कीमत बराबर 364/20 गुना 15। तो 5 से काटेंगे, 5 24 और 5 तिया के 15 कटेगा ना, और 4 से ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट का 2 अंक 64 4 से कटता है, इसलिए 4 9 के 36, 4 एकम 4 और गुना कीजिए 3 एकम 3 और 9 तिया के 27। तो फ्रेंड्स 15 कलम की कीमत कितना हो जाएगा हमारा, 273 रुपया हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से दूसरा भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब तीसरा नंबर को देखेंगे। तीसरा में बोला गया यदि 1 दर्जन अंडे की कीमत 26 रुपया 40 पैसा हो तो 8 अंडे की कीमत की बताइए दाम। 1 दर्जन मतलब 12 अंडा होगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 12, चूँकि दे देंगे, चूँकि 12 अंडे का कीमत 26 रुपया 40 पैसा है। 26 रुपया 40 पैसा है, तो 8 अंडे का कीमत है। तो पहले एक अंडा के पता रहेगा तब ना 8 अंडा का निकालेंगे। तो एक अंडा का कीमत कितना हो जाएगा, 26 रुपया 40 पैसा है, तो 10 हम लोग दे देंगे हम बीच में और लिख देंगे 12, भागा देंगे तो एक अंडे का कीमत निकल जाएगा। अब 8 अंडे का पूछा गया तो इसलिए 8 अंडे का कीमत, तो 26.40/12 गुने में 8। देखेंगे 4 तिया के 12 कटेगा, 4 दूनी के 8 कटेगा, 6 4 10 2 12, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 या ठीक है 24, 25 26, 3 या ठीक है 24, 1 जीरो तो 1 जीरो। 2 अंक के बाद यहाँ पर 10 हम लोग, तो हम भी यहाँ पर ना 2 अंक के बाद 10 हम लोग देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रेंड्स कितना बार में लग जाएगा, जीरो से जीरो कर दीजिए गुना, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 दूनी 16 के 17। देखेंगे 2 अंक के बाद 10 हम लोग था, तो 2 अंक के बाद 10 हम लोग दे देंगे। या तो यही आंसर लिखिए, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए 17 रुपया 60 पैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर तीसरा सॉल्व हो जाता है। चौथा मांगे बोला गया है 12 मजदूरों की एक दिन की ना, यहाँ पर मजदूरी बता रहा है कि 432 रुपया है। तो 5 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितना होगा, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे चूँकि 12 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितना था, 432 ना, 432 रुपया है। तो इसलिए एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितना हो जाएगा, 432 अब बटा में 12। ठीक है, लेकिन हमसे तो 5 मजदूर का पूछ रहा है, तो 432/12 गुने 5। तो क्या ये हमारा 12 से कटेगा, 12 तो के 36 और 7 और 7 और 2 12 छक 72, हाँ जी बिल्कुल। ये फिर 36 12 में कट जाएगा और 36 बचे, 5 छक 30, 5 या 15 3 18, तो 180 रुपये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ना चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे पचमा को। पचमा बोला गया समान से भरे न असमान भार के 6 टीवी का मूल्य है यहाँ पर 72 रुपया। तो 15 टीवी के भार का मूल्य, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि 6, यहाँ पर ना आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं ना, 6 टीवी सेट का भार 72 केजी है। तो अगर हम पूछे कि एक टीवी सेट का भार कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 72 और भागा दे देंगे 6 से। लेकिन हमें तो 15 टीवी सेट का भार ज्ञात करना है, तो 72/6 गुने 15 कर देंगे। ठीक है, देखेंगे
कितना हो जाएगा, 6 से 12 छः 72। अब 12 × 15 करेंगे ना तो 180 आ जाएगा। तो कितना केजी हो जाएगा वेट, तो आप कहेंगे 180 केजी। छठा देखेंगे, बोला गया है एक लड़का जब किसी मैदान के ना 4 बार दौड़ता है तो 112 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो अगर 10 बार दौड़ेगा तो कितना मीटर का यहाँ पर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि 4 बार दौड़ लगाने पर दूरी 1200 मीटर होती है। तो इसलिए अगर एक बार हम दौड़ लगाएंगे तो 1200/4। एक बार का पूछता तो भागा दे देते, तो 4×3 = 12, 300 मीटर आ जाता। लेकिन हमसे तो 10 बार का पूछा गया तो डायरेक्ट 10 बार का निकालेंगे। 1200/4 × 10 हो जाएगा ना। तो 4×3 = 12 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, और 300 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। अब आप देख लेंगे कि आंसर ना किस में पूछा गया, कितना दूरी तय करेगा। अगर फ्रेंड्स मीटर में पूछेगा तो 3000 मीटर, लेकिन अगर हमसे किलोमीटर में पूछेगा तो आप 1000 से भागा दे देंगे तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा छठा कंप्लीट हो जाता है। अब 7वें नंबर देखेंगे। 7वां बोला गया कि 15 गिलास दूध का आयतन इतना है तो 8 गिलास दूध का आयतन कितना होगा। तो लिखेंगे चूंकि 15 गिलास, यहाँ लिखेंगे 15 गिलास दूध का आयतन कितना था, 4 लीटर 500 मिलीलीटर ना, 4 लीटर 500। जस्ट यहाँ देखेंगे बीच में जाना, पेन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। 500 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे ना मिलीलीटर दिया गया था, एम एल लिख सकते हैं, एम से मिली, एल से लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से 8 गिलास, तो पहले 1 गिलास का पता होगा तब ना 8 गिलास का निकलेगा। तो लिखेंगे 1 गिलास दूध का आयतन, 1 यहाँ पर 500 दे दें, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, 1 लीटर 500 मिलीलीटर अब बटा 15, लेकिन हमें निकालना है 8 गिलास का। तीसरे 8 गिलास का 1.500/15 गुना कर देंगे 8। अब आप देखेंगे ना तब 15 से फ्रेंड्स ये हमारा डायरेक्ट कट रहा है, कट जाएगा ना। अच्छा, एक सेकंड, 15 गिलास दूध का ना 4 लीटर है। ठीक है, एक नहीं है, वैसे हम लिखे होंगे 4 ही, ये पेन छूट के हो रहा है थोड़ा थोड़ा इसलिए डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 15 से काटेंगे, 15×3 = 45 और 2 जीरो है तो 2 जीरो देंगे। अब आप ध्यान देंगे दशमलव था, 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव देंगे ना, तब 8×1 हो जाएगा 24 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो देखेंगे दशमलव हम दिए थे 3 अंक के बाद, इसे यहाँ पर क्या था, लीटर। वैसे भी आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 2 लीटर ये 400 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ml। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे, देख लेते हैं 8वें को। बोला गया यदि 5 कमीज की कीमत 1750 रुपये है तो 12 कमीज का कीमत हमसे पूछा गया, तो यहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे। 8वां नंबर है ना, लिखेंगे चूंकि 5 कमीज की कीमत 1750 रुपया है, तो इसलिए एक कमीज का कीमत, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1750 अब बटा में 5, तो इसलिए 12 कमीज का कीमत, तो ये 1750 1/5 था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1750/5 गुने में 12, 5 से देखिए ना ये कट जाएगा हमारा, 5×1 = 15, 16 17, 5×5 = 25 जीरो, 12 से गुना कीजिए, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए, 12×5 = 60 के जीरो हाथ में 6, 12×3 = 36, 6 42, तो 12 कमीज का कीमत कितना निकल कर आ गया हमारा, तो आप कहेंगे 4200 रुपया। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर 9वें को। बोला गया है कि किसी वर्ग के ना 30 छात्रों का ट्यूशन फीस यहाँ पर 45 हुए, तो 45 छात्र का ट्यूशन फीस, तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 30 छात्रों का ट्यूशन फीस, यहाँ पर ना ब्लू पेन से ही लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन फीस 4500 रुपया है, तो अगर हम एक छात्र का ट्यूशन फीस निकालेंगे तो और कम ही लगेगा, तो यानी कि भागा देंगे 4500/30, लेकिन हमसे देखेंगे ना तो 45 छात्र का पूछा गया है, तो इसलिए 45 छात्र का। अच्छा देखेंगे ना यहाँ से काट सकते हैं, एक छात्र का कितना का, 0 से 0, 3 से कट जाएगा 15, तो या 45 से 1 जीरो तो 1 जीरो, यानी एक छात्र का ट्यूशन फीस से 150, तो 45 छात्र का
तब 45 में ना 150 से गुणा कर देंगे, तब 45 छात्र का नहीं निकल कर आ जाएगा। तो 1 जीरो दे देंगे, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, और 15 चौके 60 है 7 67, तो 6750 रुपया 45 छात्र का ट्यूशन फीस निकल करके आ जाएगा। समझे। अब 10वां देखेंगे। 10वां में क्या बोला गया है, 1 क्विंटल चावल की कीमत है यहाँ पर 1200 रुपया। ठीक है, 1 क्विंटल का है यहाँ पर 1200 रुपया, तो 40 kg का मूल्य। अच्छा पहले बताइए 1 क्विंटल बराबर कितना केजी होता पता है। देखिएगा यहाँ पर क्विंटल में, यहाँ पर केजी में है, तो पहले यहाँ पर हम इकाई सेम करना होगा। तो 1 क्विंटल में ना 100 kg होता है, जैसे 1 दर्जन में 12 केला होता है ना, उसी प्रकार से 1 क्विंटल में 100 kg। तो यहाँ लिखेंगे 100 kg चावल की कीमत 1200 रुपया है, लिखेंगे। चूँकि 100 kg चावल की कीमत 1200 रुपया है, तो अगर हम 1 kg चावल का कीमत यहाँ पर से निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 1200/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 1 kg चावल का कीमत आ जाएगा यहाँ पर 12 रुपया। तो 40 kg का पूछा गया है, तो यहाँ पर 12 गुने 40 करेंगे, तो 12 चौके 48, 1 जीरो है तो 1 जीरो, तो यानी कि लिखेंगे ना कि 480 रुपये यहाँ पर दाम निकल करके आ जाएगा। ठीक है। अब आइए यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड, कौन प्रश्न बना रहे थे, 1240, हाँ ठीक है सही तो है। यहाँ 11 महंगे बोला गया ना कि एक ही तरह के 10 खिलौने, तो लिखेंगे कि 10 खिलौने की कीमत 405 रुपये है, तो 16 खिलौने का दाम, यही ना पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 10 खिलौने का दाम 405 रुपया है, तो एक खिलौने का दाम 405/10, लेकिन हमसे एक नहीं बल्कि 16 खिलौने का दाम पूछ रहा था, तो 16 खिलौने का दाम निकालेंगे। 405/10 गुने 16, ये अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये 5 से हमारा कटेगा, 5 दूनी के 10, 5 ठीक है 40, 5 से एक बार में, और 2 ठीक है 16, 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8, 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 ठीक है 64, तो कितना आ जाएगा दाम, तो कहेंगे 648 रुपया। तो ये हमारे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर 12 नंबर देखेंगे, बोला गया किसी स्थान तक जाने में ना 8 मनुष्य का भाड़ा है 384 रुपया, तो 14 मनुष्य का भाड़ा पूछा गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि 8 मनुष्य का भाड़ा 384 रुपया है, तो पहले हम एक मनुष्य का भाड़ा निकालेंगे, 384 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 8, तो इसी प्रकार से 14 मनुष्य का भाड़ा 384/8 गुना में यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो 8 से कट जाएगा डायरेक्ट, 8 चौ 32, 6 4 8 8 हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा, 8 चौ 32 ठीक है, 8 ठीक है 64, 48 बार में गुना कीजिए, 14 8 बेलोतल से के 2 हाथ में 11, 14 तो 56, 56 में 11 जोड़िए, 56 है 10 56 10 66 1 67, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 मनुष्य का भाड़ा 672 रुपया। ठीक है, देखेंगे तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 12 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 13 को, बोला गया यदि 5 kg आलू का कीमत है यहाँ पर 36 रुपया है ना, तो 12 kg आलू का मूल्य हमसे पूछा गया है, बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिए लिखेंगे क्योंकि 5 kg आलू का कीमत 5 kg आलू का दाम 36 रुपया है। ठीक है, तो इसलिए 1 kg आलू का दाम तो 36/5 हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गया था कितना, 12 kg का दाम, तो हो जाएगा 36/5 गुने में 12 हो जाएगा ना। तो 5 से कितना टाइम समय कटेगा, तो जानते हैं इसको नहीं कटेगा ना, तो 36 का डबल 72 होता है, तो 5 से 72 बार में काटेंगे, लेकिन एक अंक के बाद 10 हम लोग दे दिया जाता है। ठीक है, 12 दूनी के 24, 12 7 84, या 2 86। ये फ्रेंड्स कैसे हमने किया है, तो देखिए आप चाहे तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आप कह सकते हैं 86 रुपया, पहले जीरो रहता था 4 पैसा, लेकिन 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो जीरो दे सकते हैं, तो 40 पैसा। तो हमारे यहाँ पर ये 13 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं आगे और भी है। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 13 तक ही प्रश्न दिया गया था, तो हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। प्रश्नावली 52 हमारा हल हो जाता है ना, कल हम 53 हल कराएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।